तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सेकेंड सेटिंग के पेपर के लिए। देखिए ये सेकेंडरी एग्जाम स्कूल एग्जामिनेशन 2022 सेकेंड सेटिंग के लिए पेपर है। हम ये सेकेंड सेटिंग सेट बता दें, ये सेट डी है, मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, इसका हम लोग 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं बिना देर के हुए। फटाफट अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मिलाते जाना है, जो जो बच्चे बना लिए हैं। कर है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का x1 + x2/2, इसका फॉर्मूला होता है 2 ± 2/2, तो ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह ये भी जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट में ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग किसी त्रिभुज के केंद्रक कितना है, तो उसके दो शीर्ष इतना और इतना है, तो तीसरा शीर्ष कितना होगा। आप पढ़े होगे किसी त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। ठीक है, इक्वल टू आपको दे दिया है फर्स्ट, तो x1 के जगह पे कितना दिया है 2, x2 के जगह पे दिया है कितना 1, और x3 नहीं दिया। तीसरा शीर्षक की बात कर रहे हैं तो हम x मान लेंगे। अब बाई में 3 इक्वल टू कितना 3, तो ये 3 को इस साइड भेज देते हैं, तो 3 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 + x/3 इक्वल टू 3, और ये 3 को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 3 3 = 9, यानी x बराबर निकलेगा, ये 3 जाएगा घट गया 6। x का वैल्यू 6 कहाँ है, यहाँ पे मिल रहा है, बाकी किसी में x 6 नहीं है, तो ये सी नंबर ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। राइट, अब वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 का 1/2, x1 की जगह पर रखेंगे 0 × y2 की जगह पे हो जाएगा 0 माइनस y3 की जगह पे हो जाएगा 1 + x2 4, y3 1 माइनस y1 हो जाएगा 0 प्लस x3 है 0 इंटू y1 हो जाएगा 0 माइनस y2 भी हो जाएगा 0। ये बहुत सिंपल है। 1/2 का 1/2 इंटू ये 0 के साथ किसी से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा 0 खत्म ही हो गया। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 4 1 4, और प्लस ये 0 को 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 से 2 कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 2 यानी सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी अब पढ़े होगे। x2 + x1 का होल स्क्वायर करते हैं तो 5 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे, भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, अब प्लस हो जाएगा 16 आएगा 32 आएगा 4√2 डी नंबर ऑप्शन होगा। आगे हम लाते हैं, दो बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाली m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप क्या होगा। आप पढ़े mx2 + nx1/m+n और my2 + ny1/m+n, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतना है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl, बराबर दे दिया 880। उसमें रेडियस आपको पाई का वैल्यू दिया हुआ 22/7 रख लीजिए। रेडियस की बात कर रहा है 14 है, एल की बात नहीं दिया है, बराबर 880 है। ठीक है, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, तो एल बराबर हो जाएगा 880, बाई में हो जाएगा 22 दूनी 44, 20 बार में कट जाएगा टोटल, तो 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए दो बेलन हैं, दोनों की ऊंचाई सेम है, यानी पहला बेलन का आयतन बात करते हैं हम लोग, तो पाई r1² h हो जाएगा, बाई दूसरा पाई r2² h हो जाएगा। ठीक है, बराबर दे दिया है 9/16, इससे एच खत्म, पाई से पाई खत्म, यानी r1/r2 मिल जाएगा √9/16, दैट मीन्स 3/4। ठीक है, हमें चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr1h/2πr2h, इससे एच खत्म, पाई 2 से 2, यानी r1/r2 ऑलरेडी निकला है 3/4, तो 3/4 सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है, एक शंकु है जिसका पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल देखिए, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना दे दिया है। जैसे पूर्ण सतह में आता है आपका पाई r × l + r बराबर है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, यानी l का वैल्यू r से डबल है, तो पाई को पाई रखिए, r को r रखिए, l की जगह पे 2r रख दीजिए, प्लस r ही रहेगा, ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू तो आपको पता है कि 22/7 होता है, और रेडियस यहाँ पे है r इंटू 2 r और 1 r मिलकर 3r हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, कटने वाला तो है नहीं, ये 22 दूनी 22 3 66 हो जाएगा, 66 r²/7 = 18। अब 7 को भेजते हैं, r² का वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा 18 × 7/66, कटेगा 2 से कटा सकते हैं,
9 टाइम्स, 6 से ही कटाते हैं, 6 से कट जाएगा ये कितने बार में, 3 टाइम्स में। ये 6 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में। ठीक है, ये हो जाएगा 21/11 आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर चाहिए हमें। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल बन रहा है तो सर्कल, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 21/11। 7 से 22 कट जाएगा 3 टाइम्स में और 11 से 22 कटेगा 2 टाइम्स में, 3 × 6 होगा, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगी। दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना दे दिया है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए ये आयतनों का अनुपात दिया है ना, तो ये भुजा के अकॉर्डिंग में, सॉरी रेडियस जो आएगा, ये रेडियस की क्यूब के अकॉर्डिंग इतना आएगा, यानी R1/R2 का होल क्यूब करके आएगा 8/27। ठीक है, क्योंकि पाई ऑलरेडी कटने वाला है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो R1/R2 जब हम निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट 2 होता है और इसका क्यूब रूट 3 होता है, और जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो गोले का व्यास होगा, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr² = 616। ठीक है, तो उसका पूछ रहा है कि व्यास कितना होगा, डी का वैल्यू, आर का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो R² हो जाएगा 616/4 × पाई का वैल्यू 22/7। आप इसको काट सकते हैं 11 से 2 टाइम्स में, 11 से कटेगा ये, 11 5 × 55, 6 बचेगा, फिर 11 6 × 66, फिर आगे इसमें काटते हैं और भी, तो R² निकला कितना, 5 6 × 7/4 × 2, 4 से 2 बार में ये कट जाएगा 28, फिर 2 से कट जाएगा 14 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 7 बार में, यानी R² 7 7 49, तो R के निकलेगा 7, रेडियस कितना 7, व्यास पूछ रहा है, हमें डी चाहिए, तो डी चाहिए तो 2R होगा ना, तो 2 का 2 × 7 14 हो जाएगा, 14 पे टिक कर देना। ठीक है, युग्मक पथ रैखिक समीकरणों के निकाय इतना इतना के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। अनगिनत हल के लिए क्या होता है, तीनों बराबर, अनगिनत हल के लिए तीनों बराबर। त्रिभुज ABC में भुजा AB AC पर क्रमशः D और E बिंदु है और DE पैरेलल है BC पे, और देखिए एक ट्रायंगल ऐसे है ABC, ये है D, ये है E। ठीक है, और ED दिया है आपका 4, DB दिया है x-4, उसके बाद AE दिया है 8 और EC दिया है 3x - 90। तो पूछ रहा है x का मान कितना हो, देखिए थेल्स का थ्योरम है, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना करके बढ़ा लेंगे, इजी है। ये हो जाएगा 4/x-4 = 8/3x - 90। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 को 3 से करते हैं, तो 4 3 × 12, x - 19 4 × 76 और 8x - 8 4 × 32। ठीक है, ये x वाले को एक तरफ लाते हैं तो ये 12x और 8x इधर आ जाएगा, तो 12x - 8x बराबर माइनस में 32 है और ये प्लस में हो जाएगा 76, तो इधर हो जाएगा 4x बराबर 6 4 4 हो गया, ये 7 में से 3 घटेगा तो ये भी 4 हो जाएगा, 44। x बराबर निकलेगा 44/4 11। 11 पे आप टिक कर देना। दो समरूप त्रिभुजों इतना और इतना के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई इतना, तो PQR की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई के रेशियो का अनुपात भी इक्वल होता है। समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का अनुपात रेशियो के ऊंचाई के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं कि 81/49 बराबर हो जाएगा 4.5 कुछ नहीं पता है तो x का स्क्वायर के बराबर। इसका स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे ना तो 81 के बाहर निकलता है 9 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4.5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना x को 9 से, तो 9x बराबर हो जाएगा 4.5 × 7, यानी x बराबर हो जाएगा 4.5 × 7/9। ये 4.5 2 बार में कट जाएगा, यानी 7/2 आया, 3.5, 7/2 मतलब 3.5, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक समचतुर्भुज की विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यदि इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। समचतुर्भुज की विकर्ण, देखो ये समचतुर्भुज ऐसे है, कह रहा है कि इसकी विकर्ण 6 और 8 है, एक विकर्ण कितना है 8 है, दूसरा विकर्ण कितना है 6 है, तो 6 है तो आधा इधर 3 हो जाएगा, 8 है तो आधा इधर 4 हो जाएगा, तो एक भुजा ये संपूर्ण त्रिभुज बनेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः इतना और इतना है, और यदि PQ बराबर इतना AB, देखिए ये इसका रेशियो को इक्वल कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना 36/24 बराबर हो जाएगा, इधर PQ का दिया है ऊपर नहीं दिया है तो x/10 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 24x बराबर हो जाएगा 360, तो x बराबर 360/24, काटोगे तो आएगा 15, बी नंबर ऑप्शन। करें कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति मैंने परिमाप निकालना है, तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर = 4√3 दे दिया है, 4 को इधर भेज देंगे, √3 को भेज देंगे तो a² निकल जाएगा 4√3 इंटू नीचे वाला ऊपर
और ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, √3 से √3 खत्म, तो ए बराबर निकल जाएगा 2 का 4 के बाहर 4 हो जाएगा, ए बराबर 4, यानी साइड 4 है, 3 को भुजा होता है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 3 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कुल परिमिति अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी? देखिए ये है अर्धवृत्त, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है 12, ये रेडियस कितना है 12, अर्धवृत्त ये निकलेगा तो ये होता है पाई आर, और प्लस में ये ऊपर अगर जोड़ दीजिएगा ना ये वाला, ठीक है, तो हो जाएगा वो 2r हो जाएगा वो, तो उसको पहले निकालेंगे। प्लस में क्या हो जाएगा, ये r और प्लस में r, यानी मिल के 2r हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, r तो पहले पता ही है, पाई इंटू 12 प्लस ये 2 और ये 12, तो 12 दूनी 24 कर देते हैं डायरेक्ट, तो 24 12 कॉमन हो जाएगा, तो एक जगह बचेगा पाई और प्लस यहाँ पर बचेगा 2, तो 12 इंटू पाई प्लस 2, 12 इंटू पाई प्लस 2, बी नंबर ऑप्शन होगा। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, ये होता है फार्मूला, पाई पाई कॉमन ले लीजिएगा तो r² माइनस r² मिल जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कीजिए। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी ये वाला 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ऐसे समझो, ये है, ये सेंटर है, ये जीवा है, यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है वृत्त का व्यास कितनी होगी, ये रेडियस निकाल दो। अच्छा जीवा को ये हाफ करता है तो इधर 4 हो जाएगा, तो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, जब पाइथागोरस लगा के निकालोगे तो ये निकल जाएगा 5, तो रेडियस जब 5 है तो डबल कर दोगे तो व्यास हो जाएगा 10। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगी, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, परिधि का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफल का यानी पाई r² बाई पाई r² इज इक्वल टू दिया 9/4, पाई से पाई खत्म, r1/r2 जब निकालेंगे तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमें परिधियों का अनुपात, तो परिधि क्या होता है 2πr1 होता है, अब आई में 2πr2 हो जाएगा, तो 2/2 कट जाएगा, r1/r2 मिलेगा वही 3/4, ठीक है। दो संख्याओं का मौसा इतना है HCF बराबर 27, लौसा इतना है LCM बराबर 162, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए, दोनों गुणा करके इसे भाग कर दो, 27 गुणे 162/54, ठीक है। 27 दूनी 54, 2 बार में 2 से कट जाएगा, ये 8 1 81 होगा। संख्या है इतना इतना का मौसा ज्ञात करना। देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, इसके टेबल में दिख रहा है कि 5 के टेबल में ये आएगा ही नहीं, 3 के टेबल में सब आ जाएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, इसके टेबल में नहीं आएगा, तो 3 होगा आंसर, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक कितना के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूर्णांक का रूप चाहिए हमें, तो विषम पूर्णांक के लिए कंडीशन हम लोग को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूर्णांक का रूप। देखिए यहाँ पे अगर हम 1 रखें हैं तो ये 6 1 6 होगा, लेकिन 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा, 3 रखेंगे तो 18 होगा, 4 रखेंगे तो 24 होगा, तो इसका मतलब ये सम हो रहा है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 6 6 2 8 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 12 14 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 18 20 हो जाएगा, ये भी सम हो रहा है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 6 7 हो रहा है, ये भी सम हो रहा है, तो ये भी सम सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। देखो जितना भी परिमेय संख्या है ना सब के सब वास्तविक संख्या, 22/7 है परिमेय संख्या, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद में 2 घात है, 2 घात तो 2 को शून्य निकलेगा, जितना घात उतना शून्यक। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, पूछ रहे कौन बहुपद नहीं है, तो जिसमें बात किए थे लोग जिसमें x नीचे आ जाए वो बहुपद नहीं होता है। यदि px इज इक्वल टू qx इंटू gx, ठीक है, तो px का घात 7, gx का घात 3, तो px बाई gx का घात कितना होगा, px का घात कितना है 7 है, ये कितना है 3 है, अब 3 वाला घात से भाग कीजिएगा 7 वाला, अब इसी समझिए कि x⁴ से हम भाग करें x⁴ में, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा x⁴, तो 4 को घात होना चाहिए। यदि बहुपद इतना का एक शून्य कितना है, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, px का एक शून्य ये है, कौन एक गुणनखंड होगा। तो बताइए कि x का बराबर -2 दिया है, तो ये कब 2 हो सकता है, इसको इधर ले लीजिए, तो x बराबर 2, x + 2 नहीं हो जाएगा, x + 2। यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c की जगह पे है 1, a की जगह पे है 1, तो 1/1 मतलब 1। यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 27, माध्यिका इतना, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालने के लिए 3 गुना माध्य माध्यिका होता है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, कह रहा है कि यदि किसी बराबरता के सामने माध्य इतना दिया है, माध्यिका इतना दिया, तो बहुलक ज्ञात है। निकालना बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होगा 3 गुने माध्यक, तो 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, तो ये हो जाएगा 99 और माइनस ये हो जाएगा 54, घटाओगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 45। अब देखते रहो फटाफट। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना जो हो ही नहीं सकता, कौन नहीं हो सकता जी, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसके लिए क्या हो गया 0। यदि PE किसी घटना E की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। E की प्रायिकता होने के लिए कौन सही है, हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर भी हो सकता है, तो 1 से खाली छोटा दिया है, बराबर नहीं दिया, तो ये नहीं होगा।
ये जीरो से कह रहा है चीज़ की छोटा है, ठीक है, जीरो से छोटा है, तो ये भी गलत है। मतलब कौन सा सही, इसमें सही चूज़ करना है, जीरो से बड़ा या बराबर, वन से छोटा या बराबर, तो सी नंबर सही है। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतना है तो उसे हारने की प्रायिकता 1 में से घटा दीजिए, 1.0 में से घटा दीजिए 0.4, घटाएंगे तो आएगा 0.6। आए क्वेश्चन है कि दो सिक्के की युग्मपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता कितनी है। एक भी शीर्ष नहीं है, जीरो, एक भी शीर्ष नहीं है, मतलब दोनों हेड है, सॉरी, तो दोनों देखिए, दो को सिक्का उछालते हैं तो हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या दोनों टेल हो सकता है। तो एक भी शीर्ष नहीं है, मतलब एक भी हेड नहीं है, तो एक भी हेड इसमें नहीं है, तो 1/4 पे आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, कौन घटना की प्रायिकता, ये बी नंबर ठीक है, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। अंतःस्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ, यही होगा, ये इंटरनली टच करने वाली उभयनिष्ठ, तो कितना हो जाएगा, एक। यदि इतना है, देखिए इसके लिए आप बना सकते हो ऐसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो x प्लस 1/x, ये नहीं पता है, छोड़ देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, उसको ऐसे रखो, x ये सब इतना की जगह पे दिया है आपको, कितना 14, माइनस 2 इंटू ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 में से घट जाएगा 2 तो 12 हो गया, तो यहाँ से निकल गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12, ठीक है, स्क्वायर रूट 12 निकलता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस होगा ना, तो 12 14 2 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 16, बाहर निकल गया कितना 4, तो 4 पे टिक कर देना। कौन सा ऑप्शन था, ये नंबर, बी नंबर ऑप्शन 4 पे टिक कर देना, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना इतना का प्रथम 11 पदों का योग चाहिए, S11 निकलना है, S11 बराबर होता है 11/2 इंटू 2a, एक जगह पे 2 है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, की कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 4 रख देंगे, ठीक है। तो ये होगा 11/2 इंटू 2 2 4 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू ये 10 हो गया कितना 40 और 4 तो 44, कट जाएगा 22 में, तो 11 2 जा 22, फिर 11 2 जा 22, 23 24 24 242, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का त्रिज्या दिया है r, ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या कितना है, r है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहिया का व्यास कितना है, देखो 1000 चक्कर, तो पहले एक चक्कर में कितना लगाएगी वो से हमें देखना, दिख रहा है 1000 चक्कर बराबर 88 किलोमीटर, तो एक चक्कर बराबर 88,000 मीटर, अब पाई 1000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी 88 मीटर, एक चक्कर में 88 मीटर, एक चक्कर का मतलब होता है 2πr बराबर 88 मीटर, तो r बराबर हो जाएगा 88/2π, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 2 बार में कट जाएगा ये पूरा, 7 दूनी 14, r बराबर निकला 14, तो d चाहिए हमें व्यास, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, ये पूछ रहा व्यास 28 मीटर, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। यदि थीटा बराबर 45 तो cos स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 45, देखिए cos 45 का वैल्यू 1/2 होता है और इसका भी वैल्यू 1/2 होता है, घटेगा तो आएगा 0। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, √2 इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका होगा, ठीक है। यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अच्छा, इसमें चेक करना है कौन सा ये। अच्छा देखो, cos का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का मान जब बढ़ाइएगा ना तो उसका जो आंसर होता है एक्चुअली वो घटने लगता है, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos का मान बढ़ता है तो उसका एक्चुअल मान घटता है, ठीक है। cos 32 है यानी x है, cos 58 है y है, तो x का मान ज़्यादा है, y के मान क्या है, कम है, वैल्यू बढ़ गया, y के मान घट गया, ठीक है। कौन सा सत्य है। यदि थीटा बराबर 45 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए थीटा बराबर 45 है तो tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है और प्लस 1/sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो 1 का 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि sin 42 डिग्री बराबर p तो sin 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। sin 42 डिग्री बराबर p है, sin 48 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। sin 42 बराबर दिया है कितना p, ठीक है। sin 48 का मान ओके, sin p यहाँ पे दिख रहा है
साइन 48 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे ना, साइन 42 इज इक्वल टू पी दिया है, साइन को बदल देंगे कॉस में, तो कॉस 90 माइनस 42 हो जाएगा पी, तो कॉस 48 इज इक्वल टू पी हो गया, इसमें से घट गया तो ये 48। हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन को साइन रख देंगे, कॉस स्क्वायर की जगह पर कितना पी स्क्वायर रख देते हैं, 1 का 1 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर की जगह पर पी स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर को भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। यदि टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान ज्ञात, साइन थीटा का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो ये पी दिया है बी दिया है, एच निकालिएगा तो 13 निकलेगा, तो पी बाई एच, पी की जगह पर 12 और एच की जगह पर 13, तो 12/13, ठीक है। यदि टेन पी बराबर इतना, तो पी साइन थीटा क्यू साइन थीटा ये सब निकालना, तो एच का वैल्यू जानते हैं हम लोग कि पी बाई बी होता है, तो पी का पी हो जाएगा, बी की जगह क्यू है तो क्यू है, एच निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर रख देंगे। अब ये पी का पी पुट करेंगे, साइन की जगह पे पी बाई क्यू हो जाएगा, पी बाई एच, एच की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू का क्यू हो गया, कॉस की जगह पे बी बाई एच, और फिर बाई, फिर वही चीज़ पी इंटू पी बाई जो वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस क्यू इंटू वही क्यू बाई स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये सब ना ये सब बट्टा में है, ये सब टोटल कट कुट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपको पता है कितना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये डी नंबर ऑप्शन है। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस इंटू साइन होता है 1, ठीक है। ये किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना कि मूल समान है, मूल समान इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी की जगह पे हम पुट करेंगे 3k स्क्वायर माइनस 4 का 4 इंटू ए की जगह पे 9 इंटू सी की जगह पे हो जाएगा 4 बराबर 0, तो हो जाएगा 9k स्क्वायर, एक सेकेंड, 9k स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 9 चौका 36, 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 0, तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा 16 इंटू 9, 9 से 9 उड़ा देते हैं तो k बराबर निकलेगा स्क्वायर रूट 4, 16 करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 4। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, देखो a प्लस बी दिया है और ये फार्मूला दे दिया है, ठीक है, तो और एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, एक्स इंटू वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो a माइनस बी की जगह पे हम 6 रख देंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे 30 रख देंगे और माइनस में 2xy रख देंगे, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा 30 माइनस 2xy, ठीक है, 30 को लाके इधर घटा देंगे तो हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा माइनस 2xy, ठीक है, ये प्लस में इस साइड आएगा तो घटेगा तो माइनस में, ये माइनस वाला क्वेश्चन भेज देते हैं, ये बाई में चल जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई माइनस 2, कटेगा तो -3, इज इक्वल टू -3। द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, इसका मूल पता करना है कि कौन सा है, तो देखो सॉल्व कर सकते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस कर इंटू करके 18 और माइनस करके 3, यानी कि हो जाएगा 6×3, प्लस में हो जाएगा 6y माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इन दोनों से कॉमन हो जाएगा y, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, इन दोनों से कॉमन हो जाएगा -y माइनस 3, यहाँ भी होगा y प्लस 6, एक हो जाएगा माइनस में 6 और एक हो जाएगा प्लस में 3, -6 + 3, ये नंबर। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति बताना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, तो बी की जगह पे है 1 और -4 इंटू 1 इंटू सी की जगह पे 5, तो जगह 1 माइनस 20 इज इक्वल टू -19, वास्तविक असमान नहीं होगा, वास्तविक समान अवास्तविक, नेगेटिव नंबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें चेक करना कौन समांतर श्रेणी में, इसमें 25 हो जाएगा, तो 1 25 49 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 73 दिया ही है, इसमें से माइनस करोगे तो 24 होगा, इसमें से भी माइनस करोगे तो 24 होगा, इसमें से भी माइनस करोगे तो 24 तो होगा। अब यहाँ से हम लेते हो तो 4 का डिफरेंस यहाँ भी होगा, यहाँ से लेते हो तो ये √2 है, ये रूट में 8 है, √8 का मतलब 2√2 में से √2 घटेगा तो √2 हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 घटेगा भी हो जाएगा, तो ये सब होगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका सार अंतर याद करना, यानी a2 - a1 निकालना, a2 - a1, a2 की जगह पे हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 2 और माइनस a1 की जगह पे हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 1, ओके। तो अब क्या करना है कि यहाँ से हो जाएगा कितना 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -1 माइनस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 ऑप्शन। 21 इतना का कौन सा पद शून्य है, तो nवां पद मान लेंगे, nवां पद बराबर 0, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू 0, एक की जगह पर रखेंगे 21 प्लस n माइनस 1, तो 21 इतना का कौन सा पद शून्य है, a n बराबर 0 मानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0, एक जगह पर वैल्यू पुट कर दिए, n नहीं पता है तो n को n रख देंगे, n-1 इंटू डी की जगह पे इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये 21 उठ के उधर चला जाएगा,
देखिए इतना कौन सा पद शून्य है, तो एन बराबर मान लेंगे शून्य, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। अब ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया जीरो। अब ये किसको उठा कर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 21। अब माइनस थ्री से लाके डिवाइड कर देंगे, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 21 बाई माइनस 3, कटेगा कितने बार में 7 बार में, वन आगे जुड़ जाएगा, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 8, एन इज इक्वल टू 8। आठवां पद शून्य है। समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या है, A4 निकालना है, A4 बराबर होता है ए प्लस 3D, ठीक है। तो एक जगह पे तो √7 हो जाएगा, अब प्लस 3 का 3, डी की जगह पे इसमें से माइनस कर लीजिए, 28 को जब तोड़िएगा ना तो आएगा कितना 2√7, ठीक है, और ये माइनस में हो जाएगा √7, तो √7 ही होगा इसका भी। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √7, अब प्लस हो जाएगा 3√7, जुटेगा तो हो जाएगा 4√7, तो 4√7 तो रूट में है, 4 जगह 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 छक 42 के 2, 7 3 7 4 11, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि 2/a इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या है, देखिए डी निकाल लेंगे, d1 बराबर d2 होता ही है, तो डी ए माइनस 2/3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस ए के, ए को इधर ले लो तो a प्लस ए बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2/3 के, तो यानी 2a बराबर हो जाएगा 2 3 6 और 2 8/3 के, यानी a बराबर हो जाएगा 8/3 इंटू 2, कट जाएगा तो होगा 4/3 के। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार अंतर d है तो इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा, Sn 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष के समीकरण के लिए हम लोग जानते हैं x का वैल्यू कितना होता है 0। आगे है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए घन का आयतन अनुपात दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया निकालना है ना, तो 1:3 आएगा पहले इसका भुजा, और क्षेत्रफल की जगह के लिए स्क्वायर हो जाता है 1:9 के फॉर्म में आ जाएगा। एक गोला जिसकी त्रिज्या इतना है उसका आयतन होगा, गोला त्रिज्या कितना दिया है 2r, r बराबर दिया है 2r, ठीक है। तो आयतन निकालना है, आयतन निकालने के लिए होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4 का 4 बाई का 3 पाई के पाई रखे हुए और r की जगह पे 2r रख के क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4/3 इंटू पाई इंटू r, ये 8 हो जाएगा r क्यूब, तो कटेगा तो है नहीं, 8 चौका 32 हो जाएगा, पाई r क्यूब बाई 3, 32 पाई r क्यूब बाई 3। इतना एवं इतना का माध्य 10 है तो x का मान सबको जोड़ दो, 6 + 8 14, 14 9 23, 23 और 13, 23 और 23 और 3 26 और 10 36 प्लस x बाई 1 2 3 4 5 5 बराबर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 36 बराबर 50, x बराबर 14, घट जाएगा किधर 15। इतना का माध्यिका निकालना, सब कुछ पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से जाएंगे, ठीक है। सबसे छोटा इसमें 6 है, उसके बाद 8 है, फिर 9 है, उसके बाद 15 है, फिर 16 है, 15 है 16 है, फिर 18 है, फिर 19 भी है, 18 के बाद 19 नहीं है, 21 है, 22 है, उसके बाद 25 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 इधर से हटाओ, इजी है, 4 इधर से हटाओ, बीच वाला आंसर 16। इतना का बहुलक इसमें कौन ज़्यादा बार रिपीट किया, 23 नहीं, 15 नहीं, 25 3 बार, तो 25 हो जाएगा आंसर। आखिर इतना का परिसर क्या है, सबसे ज़्यादा कितना है 25 25 32 32 माइनस सबसे कम कितना है 6 से कम नहीं है, तो घटा देंगे 12 में से 6 गया 6, ये 2 26, ठीक है। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह मतलब बीच वाला सबसे पार्ट में 130 प्लस 150 जोड़ दो तो 5 80 280, वर्ग चिन्ह निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरा भाग 140। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य इतना है, तो 4 को लगातार विषम संख्या लेना है, ठीक है। एक को x मानते हैं, प्लस x + 2 मानते हैं, प्लस x + 4 मानते हैं, प्लस x + 6 मानते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों को जोड़ के इसका माध्य दिया है 4, 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो पहले निकालेंगे 1 2 3 4x प्लस 6 4 10 10 2 12 बराबर ये 6 जाएगा, इसके साथ 24 हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 12, ठीक है। 4x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर निकलेगा 12/4 3, x बराबर 3 निकला, तो सबसे बड़ी संख्या x + 3 100 3 9 हो जाएगा 9। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, परिसर 1/cos थीटा बाई 1/sec थीटा का वैल्यू निकालना है, इसका रेशनलाइज कर देंगे 1/cos थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा, तो ऊपर हो गया 1 - cos थीटा का स्क्वायर, अब बाई में हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो ऊपर हो गया 1 - cos का, नीचे sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos थीटा ऊपर और नीचे होगा sin थीटा, 1 - cos थीटा sin थीटा, 1/cos sin का वैल्यू होता है कितना 1/sin यहाँ पे हो जाएगा, माइनस इधर cos/sin हो जाएगा, 1/sin cosec
अब कॉस बाई साइन कॉट, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो इस तरीके से है, ये फर्स्ट पेपर पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। छाया की लंबाई का अनुपात दिया है इतना इतना, छाया की लंबाई इतना है, ये पेड़ की लंबाई, ठीक है। अब ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है, टेन लगा दो, टेन पी बाई बी होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो टेन कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, 30 का, 30 पे टिक कर दो। सेक 30 कॉसेक 31, डी नंबर ऑप्शन। 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो 2 साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा कॉस में और ये ऑलरेडी साइन है, तो ये दोनों मिला के 1, 2 कॉमन भी ले लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2 इंटू इसके साथ 1 प्लस 1 बाई ये और ये मिला के हो जाएगा 3 और माइनस में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3/1 यानी 3। क्वेश्चन है कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा का बराबर कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होता है। यहाँ से अल्फा या बीटा किसकी वैल्यू निकालते हैं, तो एक इस साइड भेज देंगे तो 90 माइनस बीटा हो गया। चाहिए हमें sin अल्फा माइनस बीटा, तो sin का sin अल्फा का जब 90 माइनस बीटा, अब बीटा का बीटा, बीटा बीटा मिलकर 2 बीटा, sin 90 माइनस 2 बीटा यानी sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो cos थीटा जब हो जाएगा 2 बीटा, तो cos 2 बीटा, cos 2 बीटा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है बिंदु इतना का भुज, भुज मतलब दूसरा वाला, सॉरी भुज मतलब पहला वाला, तो पहला वाला कितना हो गया 2, कोटि रहे तो दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक कितना होता है। एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0 होता है। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, पहला प्लस दूसरा माइनस, अब देख लो ऐसे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो किसमें, चतुर्थांश में, डी नंबर में, ठीक है। एक्स अक्ष के बिंदु इतना की दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना, अब देखो मान लो ऐसे बनाया गया 3 5 है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से ये एक्स वाई 5, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 5 है ना, तो 5 हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा गामा है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा इस सब का वैल्यू कितना होगा, तो पड़ेगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी नहीं माइनस सी बाई ए, सी बाई ए, तो सी की जगह पे हो जाएगा -3 यानी हो जाएगा प्लस में 3, अब बाई ए की जगह पे है 6, 3/6 यानी 1/2, 1/2। यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान कितना होगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, ठीक है। हमें चाहिए इतना का वैल्यू, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को बीटा से तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा को 1 से तो अल्फा प्लस बीटा को 1 से तो बीटा प्लस 1, तो अल्फा बीटा यानी सी बाई ए प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और प्लस 1, तो सी बाई ए, सी माइनस 8 बाई ए तो कुछ है नहीं, प्लस माइनस का माइनस बी, बी -3 प्लस 1, -8 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3 प्लस -8 प्लस 3 प्लस 1, तो हो जाएगा 4 में से 8 घटेगा तो माइनस में 4, -4 सी नंबर ऑप्शन हो। यदि बहुपद इतना कि शून्यक एक दूसरे की व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब अल्फा और 1/अल्फा दिया, तो एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा तो 1 हो जाएगा, सी की जगह पे है माइनस क्यू और बाई ए की जगह पे 1, यानी क्यू की जगह पे हो जाएगा -1, क्यू इज इक्वल टू -1। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कितना इतना है, कौन एक द्विघात बहुपद शून्य कितना दिया है। देखो अल्फा इज इक्वल टू दिया -2, बीटा इज इक्वल टू दिया 6, फॉर्मूला पढ़ी हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको दोनों को जोड़ेंगे ना तो 4 हो जाएगा, 6 में से ये घट जाएगा ना, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, -12, ये देख लो कहाँ, एक्स स्क्वायर -4x -12, ए नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण इतना कि कितने हल होंगे, निकाल लो, a1/a2 यानी 2/6 करेंगे तो 1/3 आएगा, b1/b2 तो ये भी हो जाएगा -3/-9, तो ये भी 1/3 आएगा, c1/c2 2/5 आएगा, तो 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं है। कि किस मान के रैखिक कितना का अद्वितीय हल है, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 1, तो हो जाएगा k डज नॉट इक्वल टू 6। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर श्रेणी हो तो हलों की संख्या होगी, रेखा जी समांतर रेखा है तो हलों की संख्या 0, समांतर रेखा में कोई हल नहीं है। y-4 इज इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, एक अक्ष के समांतर, तो y इज इक्वल टू 4 निकल जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 4 अगर बनाते हो तो यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो ऐसे होगा ना, तो एक अक्ष के समांतर होगा इतना, तो यदि इतना और इतना है तो पूछ रहा है, अच्छा एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप निकाल लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 3 7, 7y इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा 35, तो y इज इक्वल टू निकलेगा कितना 5, ठीक है। y का वैल्यू 5 किस में है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही है, एक से ही काम चल जाएगा।
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये तो समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, इसको थोड़ा a प्लस बी, तो ये भी हो जाएगा इधर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर से कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। सी नंबर। यदि भाग एल्गोरिथम इतना, तो क्यू का कितना मान होगा? देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए की जगह पे कितना रखेगा 37, बी की जगह पे कितना रखोगे 4 इंटू क्यू का क्यू प्लस आर की जगह कितना 1, तो 37 1 को इधर भेज दो, तो 37 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4 क्यू, तो हो जाएगा 36 बराबर 4 क्यू, तो क्यू बराबर हो जाएगा 36/4, कितना 9, 9 चौका 36, ये नंबर इतना के। अब आज गुणनखंड में 2 का घातांक देखिए, 156 का तोड़ देंगे, 2 से घटाओगे 156 को, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, फिर 2 से घटेगा 3 9, बस 2 ही आएगा, 2 का घात 2, यानी 2 बार आएगा, बाकी अब 2 आने वाला उसमें नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं है, ये है, ये भी है, ये देखो ये 4 और 3 निकलेगा, ये कट जाएगा, अपरिमेय नहीं है। इतना के रूप में निम्नलिखित में कौन है? अच्छा इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हो आप 105/1000, घटाओगे इसको, 2 5 से घटेगा, ये 2 1 5 से घटेगा, ये 5 20 बार में 100 होता है, 200 21/200, ये 0 4 चौका 16 नहीं आएगा, 50 25 25 से 25 2 16 है ना, 50 25 25/200, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? परिमेय ये नहीं है, ये 100 के बाद 10 निकल जाएगा, ठीक है परिमेय संख्या। निम्नलिखित में किसका 10% शांत है? 1604 4 नहीं आने वाला है, 2 से 10 3 आ जाएगा इसमें, तो ये शांत हो जाएगा, 4 4 4, इनमें कौन 10% शांत है? 75 3 5 आ जाएगा, इसमें भी 3 5 आएगा, 1600 है, 5 तिहाई 3 बार में 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 0, 2 से भाग करोगे तो ये होगा 160, 2 से 80, तो 2 5 ही आने वाला इसमें भी, 44, अच्छी 11 आ जाएगा, तो ये नंबर ऑप्शन है। 2 इतना है तो मास्टर इंटू लसर इतना बराबर 1 हो जाएगा। अब पड़ेगा SCF इंटू एलसीएम बाई ए इंटू बी बराबर 1, ये फार्मूला ही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य जिसका फैक्टर ना मिले, इसमें 7 मिल जाएगा, 13 नहीं मिलेगा इसमें कुछ भी, सह अभाज्य है, 13 चौका 52 मिल जाएगा इसमें भी, 18 और ये हो जाएगा सह अभाज्य। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? कंपोजिट नंबर, अच्छी यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर जो किसी न किसी के टेबल में आता हो, ये हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आता हो? 31 हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, सब नहीं है, 31। तो अभी हम लोग देख लिए 100 का 100 क्वेश्चन बिल्कुल ही 100 to 100 क्वेश्चन, 100 में 100 सब सही। अब आप मिला करके और इस वीडियो को जरूर लाइक करना और उन लोगों तक पहुँचाओ जो लोग इस एग्ज़ाम को दे करके आए।